हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, डेटम टीवी आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, हमारे देश महान है और उससे भी ज़्यादा महान है हमारा देश के दिल के छूने वाले इतिहास है। इसी भारत माँ की मिट्टी में बड़े बड़े कवि, लेखक, नाट्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि महान विभूतियों का जन्म हुआ। इसी भारत के भूमि पे भगवान बार बार अवतार लिए। इसी मिट्टी को नमन करते हुए हम आज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथियों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस कहानी को आखिर तक सुनने का कृपा करें। आइए साथियों, आज हम 500 साल पीछे जाना चाहेंगे। समय था भगवान श्री चैतन्य जी महाप्रभु के अवतार के समय। इस समय भारत में बड़े बड़े संत का भी आविर्भाव हुआ था। साथियों, महाप्रभु जब धरती पे आते हैं तो वो अपने पार्षदों को भी साथ में लेके आते हैं। तो इसी प्रकार आज उन्हीं के किसी एक पार्षद के बारे में हम बात करेंगे, जिनके नाम है श्री श्री हरिदास ठाकुर। साथियों, आप सभी ने सम्राट अकबर को तो जानते ही होंगे, और अकबर के दरबार में संगीतज्ञ तानसेन को बाकी किसने नहीं जाना। साथियों, तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। एक बार सम्राट अकबर तानसेन की संगीत सुनकर आत्मविभोर हो गए एवं तानसेन को तारीफ करते हुए बोला, तानसेन, तुम इतनी सुंदर गाते हो। जब तुम इतनी सुंदर गाते हो तो तुम्हारी गुरु कितनी सुंदर गाते होंगे। तुम अपने गुरु के बारे में हमें बताओगे? गुरु के नाम सुन के आज तानसेन के मन में गुरु की भावना बहुत जाग उठी। तानसेन ने बोला, सम्राट, मेरे गुरु तो इतनी सुंदर गाते हैं, इतनी सुंदर भजन करते हैं, जिनकी भजन सुन के वृक्ष लताएँ भी नाचने लगते हैं, पशु पक्षियाँ भी गाने लगते हैं और बादल बरसने लगते हैं। अकबर ने बोला, तानसेन, तुम एक काम करो, क्यों ना तुम एक बार अपने गुरु को हमारे दरबार में बुला लो। हम उसके भजन सुनेंगे और हम कृतार्थ हो जाएंगे। हमारी दरबार भी पवित्र हो जाएगा। तानसेन ने बोला, राजन, इसके लिए तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु किसी के पास नहीं जाते और वो किसी के कहने से गाते भी नहीं है। वो तो सिर्फ भगवान के लिए ही गाते, उन्हीं के लिए भजन कीर्तन करते। जब उनकी इच्छा होता तभी गाते और भगवान को खुश करने के लिए ही गाते। सम्राट अकबर को तो उनकी भजन सुनना था, उनके गुरु के दर्शन करना था, तो उन्होंने सोचा, चलो हमें ही चलेंगे। आज अकबर और तानसेन गुरुजी के पास गए। उनके गुरुजी हरिदास ठाकुर वृंदावन में जमुना के किनारे एक छोटी सी आश्रम में अपना कुटिया बना के रहा करते थे। अकबर एक साधारण इंसान के तरह उनके पास गए, ताकि राजा के वेशभूषा ना धारण करके वो किसी साधारण प्रजा के भांति उनके पास गए। साथ में तानसेन भी थे। जब उन्हें पहुँचे हरिदास जी के पास, तो हरिदास जी ने इनको देखा तो गुरु शिष्यों के मिलन हुआ। बहुत दिन के बाद तानसेन से मिलके हरिदास ठाकुर बहुत खुश हुए, उनकी सत्कार करे, उनको बैठने के लिए दिए, वार्तालाप हुआ। पर तानसेन का चालाकी जो था गुरु के पास काम नहीं आया। गुरु ने अकबर को पहचान लिया और उनको सत्कार में उनको स्वागत करा। समय ऐसा था, उस दिन हरिदास ठाकुर जी को बुखार था। तो बुखार था, लेकिन सामने जो अतिथि बैठे हैं, तो उन्होंने बुखार को, उनकी जो तबीयत खराब था, उनको किसी पेड़ में, पास में किसी पेड़ में उस बुखार को उन्होंने कुछ देर के लिए उनको बुखार को पेड़ में रख दिया।
उनके पास इतनी तपोबल की साधना की ताकत था जो उन्होंने ये सब कर सकते थे। वार्तालाप हुआ, उसके बाद तानसेन के मन में तो ये था कि किसी तरह मैं गुरु की भजन कीर्तन जो है मैं अपने राजा को, अपने सम्राट को सुनाऊं। पर ये गुरु जो सुर संगीत बोलते हैं ये तो अपने हिसाब से ही बोलते हैं और भगवान के लिए गाते हैं। तो लेकिन उनकी जो शिष्य तानसेन वो भी बहुत चालाक था, वो किसी की कम नहीं था। संध्या समय आया, कीर्तन के समय आया, तो भजन में बैठे तो आज तानसेन गुरु को भजन सुना रहे। भगवान की कीर्तन करते करते तानसेन जानबूझकर बीच में कुछ पंक्तियाँ गलत गा दी। सामने गुरु बैठे थे तो गुरु को ये गलत पंक्तियाँ अच्छी तो लगी नहीं, तो इसको सुधार तो करना ही था। तो हरिदास ठाकुर ने उस गलत पंक्ति के वहाँ से पकड़ के फिर सही करके गाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने एक बार शुरू कर देते हैं तो वो गाना चलता ही रहता, फिर रुकता नहीं है। इतनी सुंदर मधुर गाना सुनने के लिए पूरी वृंदावन की पेड़ पौधे वहाँ पे इंतजार करते रहते, पशु पक्षियाँ नाचने लगते हैं, बादल बरसते रहते हैं, एक अलौकिक वातावरण सृष्टि हो जाता है वहाँ पर। गुरु की मधुर भजन से मधुर राग से आज सम्राट अकबर तृप्त हो गए, धन्य हो गए। जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हुए। अकबर ने बोला, तानसेन तुम धन्य हो जो इतने महान गुरु के शिष्य हो, इतनी महान गुरु तुम्हें मिले और इनकी आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ। और मैं भी आज धन्य हो गया, तुम्हारा साथ गुरु हरिदास ठाकुर जी के दर्शन हुआ और उनकी राग सुनने को मिला। आज सम्राट अकबर बहुत खुश थे, इतनी खुश थे कि वो चाहे तो अपने राज्यों के आधा हिस्सा भी दे दे तभी दुखी नहीं मने करते। तानसेन ने हरिदास ठाकुर जी को बोला, प्रभु मैंने आपके सुर संगीत से, भजन कीर्तन से अति मुग्ध हूँ, अति खुश हूँ। आप मुझे कुछ मांगिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हरिदास ठाकुर ने बोला, राजन मैं तो संत हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, भजन कीर्तन करके हरि के नाम करके जीता हूँ। मेरे को वह क्या ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी को जितनी ज़रूरत है भगवान की कृपा से मुझे तो मिल ही जाता है। तो इसलिए राजन मुझे क्षमा करें, मैं कुछ लेना नहीं चाहता। पर सम्राट के मन में थोड़ा अभिमान भी था, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ और ये इनको ठुकराना चाहते हैं, तो इनको थोड़ी अच्छा नहीं लगा। इन्होंने फिर जिद करा, नहीं मैं आज दिल खोल के कुछ देना चाहता हूँ, आप जो चाहे मांगो मैं वो पूरा करूँगा। हरिदास जी ने बोला, चलो आप अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु के लिए इन घाट जो आप देख रहे हैं, इन घाट में से कुछ घाट टूटे हुए हैं जमुना के किनारे। आज भी आप जाओगे तो देखोगे काफ़ी सारे घाट है जहाँ सखियों ने, राधा रानी ने वहाँ पे नहाते थे, तो वो घाट सब बना हुआ है। तो हरिदास जी ने बोला, इन घाटों में से कुछ घाट टूटा हुआ है, राजन आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते तो इस घाटों में से एक घाट मरामत कर दीजिए। सम्राट अकबर है, इतनी बड़ी साम्राज्य की सम्राट है, अगर उनको किसी ने घाट मरामत के लिए बोले तो उनको मन में लगा कि छोटी सी मांग मांगी है। उन्होंने बोला, गुरु संत है, आप जो मुझे मांग रहे हैं, मांग के मेरे अपमान कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ा सम्राट हूँ और आपने मुझे छोटी सी मांग मांगी है, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि आधा साम्राज्य मांगे तभी मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर आप एक छोटी सी घाट के मरामत की मुझे मांग रहे हैं तो मुझे आप लज्जित कर रहे हैं। संत हरिदास ने बोला, नहीं मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है, आप इतना कर दीजिए तभी मैं अपने आप को
खुशनसीब समझूंगा। अकबर ने बोले, बताइए बताइए प्रभु, कौन सी घाट के प्यार के लिए आप बता रहे हैं? हरिदास ने बोला, नहीं, आज शाम की अवस्था हो गया, शाम की वेला आ गया, कल सुबह आइए, कल सुबह मैं आपको घाट दिखाऊंगा, कौन सी घाट की मरम्मत करनी है। आज हमारे आश्रम में आप आतिथ्य ग्रहण करिए और कल सुबह मैं बताऊंगा। रात हुआ, अकबर तानसेन उनके आश्रम में आज आतिथ्य ग्रहण किया। भोर हुआ, सुबह हुआ, राजा के मन में ये था कि मैं कौन सी घाट की मरम्मत करूं। सुबह अपना नित्य कर्म करके स्नान करके नहा धो के फिर वो गुरु जी के पास गए। बोले, गुरु जी बताइए, मुझे कौन सी सेवा की मौका दे रहा? हरिदास ठाकुर जी ने बोला, राजन, आप जमुना में स्नान करिए, करके आइए। जमुना एक पवित्र नदी है, नदी तो नहीं, जमुना माता है। आप इनमें स्नान करिए, आशीर्वाद लीजिए और फिर मेरे पास आइए। राजा ने गए, आज जमुना में डुबकी मार के स्नान करके फिर आए। अब उन्होंने पूछा, कौन सी घाट की मरम्मत करनी है? हरिदास जी ने पीछे मुड़ के आंगुली निर्देश करके दिखाई, इशारा करके दिखाया, वो वाली घाट की मरम्मत करनी है। हरिदास जी के इशारे के अनुसार जैसे ही राजा ने उस घाट की तरफ देखा तो उनकी आंखें पलक झपकना बंद हो गया। उन्होंने जो दृश्य देखा, चमचमाता हुआ घाटे, हीरा नीला मोती मालिक से सजाया हुआ, अनेक धातुओं में सुसज्जित हुए घाटे दिव्य आलोक में आलोकित हो रहा है। चारों तरफ उजाला बंसी की ध्वनि सुनाई दे रहा है। राजा ने आज गोलोक वृंदावन के दर्शन करा, जहाँ पे खुशियाँ है। राजा के अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने जो दृश्य देखा, आज तक किसी इंसान ने ये दृश्य नहीं देखा था। ये तो ग्रीक गुरु का कृपा था जो उनको गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। ये महान गुरु की कृपा, महान संतों की कृपा हो तो भगवान के दर्शन बहुत दूर नहीं रह जाता। सम्राट अकबर ने आज अपनी अभिमान का भूल समझ में आ गया, गुरु चरणों में पड़ गया। बोला ठाकुर जी, आप महान है, आपकी कृपा महान है। आपकी कृपा के कारण आज मुझे सत्य के दर्शन हुआ, गोलोक वृंदावन के दर्शन हुआ। मेरे घमंड में जो था मरम्मत की, मैं क्या मरम्मत करूं? मेरे साम्राज्य का सारे के सारे धन अगर यहाँ पे लगा दिया जाए, तभी एक घाट की एक कोना भी मैं मरम्मत नहीं कर पाऊंगा। यहाँ जो चीज़ लग रहा है, जो मरामती मालिक सब लग रहा है, वो मेरे साम्राज्य में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं इसका एक कोना भी मरम्मत नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे जो भूल हुआ इससे भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संत हरिदास ठाकुर ने राजा अकबर को आशीर्वाद करा एवं प्रभु की भक्ति की आशीर्वाद दिया। आइए हम भी हरित कीर्तन में एक बार अपने आप को शामिल करेंगे, उन्हीं के भजन कीर्तन में एक बार पवित्र हो जाएंगे। साथियों, हम भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, हमें भी संत हरिदास जैसे संत की कृपा प्राप्त हो। साथियों, ये हरिदास जी ठाकुर जो है, ये कोई साधारण संत नहीं थे। ये भगवान की पार्षद थे। भगवान जो धरती पे आते हैं तो उनके साथ पार्षद
को साथ में लीला करने के लिए ले आते हैं। तो ये भगवान जो चैतन्य महाप्रभु धरती पे आए थे तो उन्होंने अपने साथ अपने पार्षदों के भी साथ में ले आए थे। उन्हीं पार्षदों में से ये हरिदास ठाकुर एक थे। साथियों, ये कहानी मैंने वृंदावन स्थित भक्तों से के मुँह से, उनकी मुखारबिंद से ये सब श्रवण किया है। साथियों, अगर इनमें कोई भूल त्रुटि रह गया हो तो भगवान बांके बिहारी मुझे क्षमा कर दे। साथियों, भगवान की कथा, भगवान की भक्तों की कथा सुनना सुनाना उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। साथियों, हम आशा करते हैं भगवान का कृपा हमारे प्रति ऐसे बनाए रहे और हम भगवान के बारे में, उनकी हर लीला कहानी के बारे में सुनने सुनाने के प्रयास करते रहेंगे। आप सभी को भगवान बांके बिहारी अपनी भक्ति प्रदान करे। साथियों, आप मेरी गोलोक वृंदावन दर्शन की कथाएं सुना है, आप मेरे लिए टाइम दिया है, आपने मेरी कथा सुना है, इसलिए मैं आपको सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरी कहानी के बारे में, भगवान की कृपा दर्शन की कहानी के बारे में मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए रहता हूँ। हरे कृष्णा।